सदगुरुदेव जी की जय हो, बद्दीछोड़ पुरुषोत्तम साहब की जय हो, बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो, स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो, बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु सतराम पाद जी महाराज की जय। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास को सत्संग। भगत भाइयों, परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। संत रामपाल जी महाराज ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का जो 1999 से लेकर वर्तमान समय तक जिन्होंने षड्यंत्र रच करके संत रामपाल जी महाराज के सारे शिष्यों को कर्म फोड़ दिए, संत रामपाल जी महाराज को याद दिलाई और सजा करा दी। परमात्मा ने एक एक काला चिट्ठा इनका उजागर कर दिया और उजागर हो रहा है। ये ज्ञान अमृत सदन कबीर नामक पुस्तक में परमात्मा ने सारे केसों का जन्म दिया, छुड़ाने धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा एक एक जन्म दे दिया। और परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सदभूषण जी के द्वारा, जिनका मोबाइल नंबर 9931595993 के द्वारा एक पुस्तक लिखवा दी। और आपको एक खुशी की बात और बता दूं, एक पुस्तक और दूसरी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। हाँ, ज्ञान अमृत सदन का पुस्तक का भाग 2 बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। उसमें आरटीआई के द्वारा इन गुंडों ने जो की जगह जो नामदान सेंटर खोल रखे हैं, उन नामदान सेंटरों से सवाल किया गया। आरटीआई के द्वारा वहाँ के थानों से सवाल किया गया, उन थानों से जवाब मांगा गया। तो वो आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गोवा आदि आदि जगह आरटीआई लगा करके ये सवाल किए गए। वो आरटीआई की सारी कापियाँ होंगी, कई उसमें जजमेंट की कापियाँ और भी होंगी, 5 केसों का जजमेंट होगा। ये बहुत जल्दी आप सबके सामने पुस्तक आने वाली है। हालांकि परमात्मा ने पूरा काला चिट्ठा सब दिखवा दिया है। इस पुस्तक को अधिक से पढ़िए और खूब शेयर कीजिए, इसकी पीडीएफ शेयर कीजिए और परमात्मा की दया से बहुत जल्दी ये पुस्तक आपको गूगल पे भी सर्च करने पर मिल जाएगी। अब आगे आपको एक बात बताता हूँ। भगत भाइयों, इन गुंडों ने ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक को, ये भक्ति सौदागर को संदेश, ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने अपने कर कमलों से पहली पुस्तक लिखी थी। ये पहली पुस्तक भक्ति सौदागर का संदेश संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक 2011 तक पुस्तक चलती रही। और इन गुंडों ने जब नया सतलोक आश्रम बरवाला बना तो उस समय फिर इस पुस्तक को इन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया। किसी ने कहीं कोई सांस तक नहीं ली और इन्होंने ये ज्ञान का पुस्तक लॉन्च कर दिया। इसको बिल्कुल निस्त्राभूत कर दिया, बंद कर दिया और इसको लॉन्च कर दिया। और इस पुस्तक को लॉन्च करने के बाद इसके देखो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, ये देखो ये लिख दिया भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक विकल्प ज्ञान गंगा। ये देखिए, आप अपनी पुरानी पुस्तकों को देख सकते हैं। नए में तो हटा दिया इन्होंने, जो वर्तमान समय ज्ञान का पुस्तक है उससे हटा दिया, क्योंकि अब ये सब प्रचार जब कर दिया, परमात्मा ने करवा दिया तो ये हटा दिया। लेकिन पुरानी पुस्तकें जिनके पास 2014 तक की, 2014 के बाद वाली पुस्तकें है, उसमें आप देख लेना टाइटल के बाद पेज नंबर दूसरे पर दो पन्ना छोड़ करके नाम, उसमें लिखा हुआ है धर्मार्थ बोध 15 रुपये, भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक का विकल्प ज्ञान दिया। अब देखिए भगत भाइयों, विकल्प क्या होता है? आप सब लोग 20वीं सदी पढ़े लिखे हो। विकल्प क्या होता है? विकल्प ये होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो और आप को वहाँ टेम्पू से जाने का साधन था और आप टेम्पू वहाँ बंद हो गया, नहीं मिला या है ही नहीं मौके पर। अब क्या करोगे? अब आपकी मजबूरी है, तो आप फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशोगे। और उसी समय अगर कोई तांगे वाला आ गया या स्कूटर वाला आ गया या मोटरसाइकिल वाला आ गया या कार वाला आ गया, तो उससे आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर मुझे वहाँ तक जाना, मुझे छोड़ दीजिए। ये विकल्प होता है। जब वो साधन नहीं मिलता तो हमें दूसरे तलाश करते ही, वो विकल्प है। किसका विकल्प क्या है? जैसे कोई दवाई आपको लेनी है, जिस डॉक्टर ने लिखा कि भाई ये दवाई लेना, पैरासीटामोल लेना, अब ये पैरासीटामोल यहाँ किसी मेडिकल स्टोर में है ही नहीं, तो वो विकल्प बताता है कि ये दूसरी दवाई ले लेना। ये विकल्प होता है। और जब अब यहाँ देखिए, जब ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक परमात्मा ने
खुद लिखी, खुद प्रचार किया, तो आपने इस पुस्तक को क्यों लाद किया, इसको बंद क्यों कर दिया? ये आपको विचार करना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज स्वयं आश्रम में थे, उनके रहते सहते इस पुस्तक को बंद किया। ये पहले 2 भागों में थी, भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 और भाग 2। परमात्मा ने इस दोनों को एक में मिला दिया। ये एक दोनों पुस्तकें इसमें एक है, भाग 1 भाग 2 दोनों इसमें। अब बताइए इन गुंडों ने क्या किया? क्योंकि इन गुंडों ने 2008 से जब संत रामपाल जी महाराज जेल से छूट के आए करौता कांड में, तब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक कर लिया था, तब से हाईजैक कर रखे। अब आप देखिए भगत समाज को अब सब समझ में आएगा। ये विकल्प इस कैसे दे दिया, विकल्प इसको ख़त्म क्यों कर दिया आपने? जब ये संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों से लिखित ओरिजिनल पुस्तक थी, तो आपने ये पुस्तक क्यों चला दी और इसमें क्यों लिख दिया विकल्प है? ये पुस्तक मिलती नहीं तो अलग बात थी, लेकिन जब पुस्तक ये है, ये विकल्प क्यों? और आपने जो गहरी नजर गीता और अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 3 पुस्तकें थी, लेकिन ये 2 पुस्तकें अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और गहरी नजर गीता, ये तो आप कम छपवाते थे। सबसे ज़्यादा पुस्तक तो इसी की बिक्री थी। ये बाद में भी आप उस पुस्तक को नहीं देते थे, बहुत कम मिलती थी बरवाला में, तो ये विकल्प क्यों दे दिया? अब भगत भाइयों आपको इसकी PDF हमें मिल गई है। बहुत सर्च किया, एक दूसरे किसी ऐप में जाकर के परमात्मा ने भाग 1 भाग 2 दोनों की PDF मुझे प्राप्त करवा दी है, और आप सबके पास भेजूँगा। और आप सबका कर्तव्य पूरी दुनिया के सामने वो PDF भेजिए, और PDF उस पुस्तक को पढ़िए और फिर इस विज्ञान गंगा पुस्तक में मिलाइए। इन्होंने बहुत परिवर्तन कर दिया, बहुत चीज़ें इन्होंने इसमें बदल दी। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने? जैसे जैसे समय बदला, 2014 के बाद इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जो भविष्यवाणियाँ लिखी थी, अब नई वाली ज्ञान गंगा पुस्तक में उसमें भी हटा दिया। देखिए ये परिवर्तन करते रहे, कई भविष्यवाणियों में इन्होंने बदलाव कर दिया। जैसे अवतार नाम पुस्तक में परिवर्तन कर दिया, ये ज्ञान गंगा पुस्तक में कुछ दूसरा लिखा है, अवतार नाम पुस्तक में वही भविष्यवाणी में परिवर्तन कर दिया। तो भगत भाई आज परमात्मा ने आपको भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक की PDF दास के को सर्च करवा के मिलवा दी। आप पूरी दुनिया को भेजिए, संत रामपाल जी महाराज शिष्यों को भेजिए, बताइए ये देखिए भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक, ओरिजिनल पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की ये। अब इस पुस्तक को आप पढ़िए और इस ज्ञान गंगा पुस्तक से मिलाइए, और जहाँ भी कहीं पुस्तक बेचने वाला मिल जाए ज्ञान गंगा पुस्तक, या ये जीने की राह पुस्तक, और ये जीने की राह पुस्तक, या ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान पुस्तक, ये कोई कहीं बेचते मिल जाए, जूता उठाओ और भड़ाभड़ जूता चलाओ, भड़ाभड़ कोई भी पुस्तक, इस भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक के अलावा कोई पुस्तक बेचता मिल जाए, भड़ाभड़ जूते चलाओ। अब देखिए इनसे पूछो हरामजादों से कि जब संत रामपाल जी महाराज जेल चले गए, तो आपने ज्ञान पुस्तक की जगह पर और तमाम पुस्तकें क्यों निकाल दी? ज्ञान वही सब में, लेकिन हजारों प्रकार की पुस्तकें बना दी, उनमें अश्लील भाषाओं को मिला करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को गोबर करके। क्यों? क्योंकि इनको अन्य धर्मगुरुओं से अरबों खरबों रुपये मिलता है, और इधर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से लूटते हैं, और उनका कमिटमेंट से कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को निस्तारभूत कर दो। तो ये कर रखे कि पुस्तकों में मिलावट कराओ और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जगह जगह बैठवाओ, फिर लोग वो पुस्तकों पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो संत रामपाल जी महाराज से नफरत करेंगे और इन सब के जूतों से मार भगाएंगे जो पुस्तक सेवा करेंगे जगह जगह। तो धीरे 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 लोग संत रामपाल जी महाराज से किनारा काट लेंगे। हाँ, चाहे जितना आप अच्छे हो, जगह आप जब इस तरह अभद्र भाषा इस्तेमाल करोगे तो लोग ऑटोमेटिक तुमसे कट जाएंगे। तो ये काम किया। आज परमात्मा ने आपके सामने ये पुस्तक भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक का PDF दोनों भाग निकलवा दिए, सबके पास भेजूंगा, और आप सब लोग सबके पास भेजो। और आपको एक इसकी जानकारी आगे अब बताना चाहता हूँ, सुनो। अब भगत भाइयों, ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक ले लेना, और फिर इस ज्ञान का पुस्तक के पेज नंबर 149 से 152 का पहला पैरा तक मिलावट देखना, कहाँ क्या मिलाया है। पैराग्राफ निकाल लेना, जैसे जो विषय सूची लिखे थे, प्रमाण के लिए फ़ोटो देखे, यथार्थ ज्ञान प्रकाश, शास्त्र विषय, भटकों को मार्ग, ये विषय सूची निकाल लेना।
ये ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 149 से 152 तक, पहला पैरा तक आप विषय सूची पहले ज्ञान गंगा पुस्तक निकालना और फिर भक्ति सौदागर का संदेश में देखना कि वो विषय सूची में कहाँ पे है, आपको प्रमाण मिल जाएगा क्या मिलावट की है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यताओं की भविष्यवाणियाँ का चैप्टर इस पुस्तक में नहीं है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियाँ इस पुस्तक में नहीं है। और इसमें ज्ञान का पुस्तक में पेज नंबर 149 152 पर दिया हुआ, 149 से 152 पर आप पढ़िएगा, इसमें दिया हुआ है। लेकिन इस पुस्तक में जो परमात्मा ने लिखी थी, इस पुस्तक में भविष्यवाणी नहीं है। 1500 ईसा पूर्व की भविष्यवाणी को हटा दिया गया ज्ञान गंगा से। इसमें 1500 ईसा पूर्व दिया, लेकिन इस ज्ञान गंगा पुस्तक से हटा दिया। नास्तिक समाज का जो जन्म है, नास्तिक समाज के जन्म के ज्ञान गंगा से हटा दिया गया। भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में है नास्तिक समाज का जन्म, लेकिन इस ज्ञान गंगा पुस्तक से हटा दिया। P1 P3 5वां शतक 19वीं सदी में अंत में ज्ञान गंगा पेज नंबर 145 से 146 तक, 20वीं सदी के अंत तक 5वां शतक। आप देखिए दोनों किस तरह परिवर्तन कर दिया। इस भक्ति सौदागर का संदेश मिलाइए और इस पुस्तक में मिलाइए 145 146 पेज नंबर पर। 19वीं सदी 5वां शतक ज्ञान गंगा पुस्तक 5वां शतक 20वीं सदी तक ये सब हटा दिया। इसमें मिलाइए ज्ञान गंगा से 16वीं सदी हटा दिया। इस ज्ञान गंगा में 16वीं सदी नहीं है, हटा दिया इन्होंने। नास्तिक तमस का जन्म 16वीं सदी को हटा दिया ज्ञान गंगा से। नास्तिक तमस की जहाँ भविष्यवाणियाँ उसमें देखना, इसमें नास्तिक तमस का जन्म का भविष्यवाणी सब पूरा दी है और इसमें नास्तिक तमस की 16वीं सदी को हटा दिया कि जन्म हुआ था 16वीं सदी में, ये हटा दिया ज्ञान गंगा पुस्तक से ना। P4 पेज नंबर 4 पर शतक 1 श्लोक 50 मिला दिया ज्ञान गंगा पर, ये ज्ञान गंगा में बढ़ा दिया उन्होंने भविष्यवाणी में देखना। P4 पर नंबर 5 पर ज्ञान गंगा में मिलावट किया, इस पुस्तक में नहीं है, इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक में मिलावट कर दिया। P4 सत्संग करने लगेगा, ये भी हटा दिया कि वो संत आएगा और सत्संग करने लगेगा, लेकिन इस पुस्तक से इन्होंने हटा दिया। भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में है, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक से हटा दिया। P5 पर मिलावट किया, दोनों में अलग अलग परिवर्तन कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ चैप्टर को मिला दिया है। 11 भविष्यवाणियाँ ज्ञान गंगा के पेज नंबर 149 से 152 तक मिला दिया। देखिए संत रामपाल जी महाराज के संबंध अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ, ये पूरा चैप्टर ही इसमें नया धर दिया और इस पुस्तक में नहीं है। भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक में नहीं, इसमें है। ये देखिए इस तरह इन्होंने मिलावट किया, 11 भविष्यवाणियाँ इन्होंने मिला दी और तो ये परिवर्तन किया। ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक और ये ज्ञान गंगा पुस्तक में ये परिवर्तन किया है। इस तरह इन गुंडों ने परिवर्तन किया। अब देखिए इसी तरह जो 2014 तक इन्होंने ज्ञान का पुस्तक छापी और इसके बाद इन्होंने ज्ञान का जब पुस्तक छापी तो उसमें इन्होंने क्या किया, ज्ञान का पुस्तक के पेज नंबर 151 पर ईसा मसीह जी की भविष्यवाणियों को हटा दिया। आप पेज नंबर 151 पुरानी पुस्तक ले लीजिए और नई पुस्तक ले लीजिए या PDF में डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पेज नंबर 151 पर उन्होंने ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी को हटा दिया। पेज नंबर 151 के पैराग्राफ 3 में दिया है, इसी प्रकार युग परिवर्तन की भविष्यवाणी ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबल भी स्पष्ट शब्दों में कहती है। ये देखो ये ज्ञान का पुस्तक है और ये ज्ञान का पुस्तक है, ये दोनों ज्ञान का पुस्तक हैं, ये देख लो दोनों। और देखो दोनों पुस्तकों में परिवर्तन दिखा रहा हूँ आपको। इस पुस्तक में ईसा मसीह की भविष्यवाणी लिखी है और इस पुस्तक में ईसा मसीह भविष्यवाणी हटा दिया। देखिए दोनों के पेज नंबर 151 को पढ़ना। इस पुस्तक में ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी लिखी है और इस पुस्तक से ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी पेज नंबर 151 से हटा दिया। ये देखिए हाँ, और भविष्यवाणी नंबर 11 है, 11 के ही नीचे का चैप्टर दिया और लास्ट में क्या है, जीवन को स्वेच्छा से बलि चढ़ा दिया। और फिर इसके बाद मानवता के इस
पूर्ण विकास का काम अनादिकाल से, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है पेज नंबर 151 पर। और इसके बाद जो गूगल पे आप ज्ञान का पुस्तक देखोगे उसमें ये तो भविष्यवाणी हटा दी, और ये ज्ञान का पुस्तक के पेज नंबर 150 पर भविष्यवाणी नंबर 9, फ्रांस के नास्त्रेदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, ये भी हटा दिया। ईसा मसीह जी भविष्यवाणी है, ये परमात्मा की साबित थी, संत रामपाल जी महाराज की नहीं साबित थी, हटा दिया, जिसमें अन्य लोग ना समझ पाएँ, केवल ऐसे चिल्लाते रहे। ये परिवर्तन किया इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, इस तरह काम किया। इस तरह देखिए और इन्होंने क्या मिलावट किया, परमात्मा एक एक इनका जो है ना परमात्मा। अब भगत भाई देखिए, ये अवतार नामक पुस्तक है, ये अवतार नामक पुस्तक है, और ये ज्ञान का पुस्तक है, ये ज्ञान का पुस्तक है, ये ज्ञान का पुस्तक। हमारे पास 3 प्रकार की पुस्तक, 2 होंगे और एक ज्ञान का पुस्तक ये है। ये 3 प्रकार की ज्ञान का पुस्तक हमारे पास, 3 पुस्तकें। अब देखिए भगत भाइयों, ये जो ज्ञान का पुस्तक है इसके पेज नंबर 149 पे है, भविष्यवाणी नंबर 8 और ब्रैकेट में 74 लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे, मुझे नास्तिक को आंतरिक साक्षात्कार उच्चारण का हुआ है। ये अवतार नामक पुस्तक में भी ये लिखा है हुआ है। आगे तो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, हिंदू का हिंदुस्तान आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रयाकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है। और इसमें क्या लिखा है, नास्त्रेदमस, हाँ, नास्त्रेदमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को ना पहचान कर, देखिए इसमें ये लिख दिया कि उस महान, नास्त्रेदमस ने कहा कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को ना पहचान कर उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे, परंतु एक शत्रु उन्माद के अहंकार को समाप्त कर देगा। मुझे नास्त्रेदमस को दुख है कि वो महान धार्मिक नेता सारण उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा। ये देखिए, ये मिला दिया। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान का हिंदू संत आगाम लिखा हुआ है, इन्होंने 3-4 लाइनें मिला दी। नास्त्रेदमस ने कहा कि उस महान धार्मिक नेता को ना पहचान कर उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। देखिए, और इसमें क्या लिखा था बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे, बस। और इसमें उसी भविष्यवाणी में राष्ट्रद्रोह का केस लगाया जाएगा और 6 लोग मारे जाएंगे। ये मिलावट कर दिया अवतार नामक पुस्तक में, क्योंकि इसमें तो सब जान गए थे, ये मिलावट कर दिया। इस तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर, धर्मार्थ गुंडे, कबीर पर विश्व भक्ति गुंडों ने ये कुकर्म किया। ये पेज नंबर 44 पे है, ये अवतार नामक पुस्तक के पेज नंबर 44 और ज्ञान नामक पुस्तक का पेज नंबर 149 का भविष्यवाणी नंबर 8 पढ़िए। विश्व विजेता संत है चैप्टर, विश्व विजेता चैप्टर में एक पेज नंबर 149 पे। और इसी तरह इसमें भी विश्व विजेता संत का चैप्टर है। और हाँ, इसमें लिखा है, एक महापुरुष के विषय में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। इसमें अवतार नामक पुस्तक में टाइटल बदल दिया ऊपर कि एक महापुरुष के विषय में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। इसके पेज नंबर 44 पे आप नीचे पढ़ना, और ज्ञान का पुस्तक के पेज नंबर 149 पर यह इसमें है विश्व विजेता संत। इसमें पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है कि उन्होंने कई प्रकार की पुस्तक, ज्ञान का पुस्तक 302 पेज की है और 336 पेज तक की है, तो इस चैप्टर जरूर याद रखना। तो ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडों ने अपना आरोप नास्त्रेदमस पर लगाने की कोशिश किया कि नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि 6 लोग मारे जाएंगे। तो परमात्मा इसीलिए इनके 2 गुणों का काला चिट्ठा दिखाया है। तो भगत भाइयों, ये अवतार नामक पुस्तक लीजिए और ये ज्ञान का पुस्तक लीजिए, ये सब मिलाइए और पढ़िए और अन्य भाई बहनों को बताइए। और जो जीने की राह पुस्तक, अब आप देखिए, जीने की राह, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, इसके पेज नंबर 20 पर यह अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, इसके तमाम कलर छाप दिए। इसके पेज नंबर 19 पर
पेज नंबर 19 पे विवेचन दिया है ना। अंधश्रद्धा भक्ति का वर्णन, पेज नंबर 19। विवेचन में हम आपको मेन शॉर्टकट में सुनाता हूँ, पूरा पढ़ना आप विवेचन जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। इसलिए अपने लिंग गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि ये लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। ये इन गुंडों ने अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जाने वाणी मिला दी। हमारे परमात्मा ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में कहीं ऐसा नहीं लिखा, आध्यात्मिक ज्ञान का पुस्तक में कभी ऐसा नहीं लिखा, गहरी गीता पुस्तक में कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। 2014 तक के सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज ने कभी इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अब तो बहुत जागे, और नहीं जागे तो उनके पास से भेजो, उनको जगाओ, इन गुंडों को जूतों से मारो और इनको वो हाथ लगा दो। इन सब को दशा तो खराब होनी। अब संगत बहुत गुस्से में है और संगत अच्छी तरह जाग रही है। इस तरह से उन्होंने अश्लील भाषाओं का इसमें इस्तेमाल किया है। और ये पुस्तक आप पढ़ सकते हो। ये दो तरह के अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जानी। ये देखिए, ये दो तरह की, ये कलर चेंज कर दिया। ये गुंडे इस तरह सब काम करते हैं, आए दिन सब परिवर्तन करते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा इस तरह काम नहीं करते। अब देखिए, ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक है, ये जीने की राह। ये भक्ति सौदागर का संदेश परमात्मा ने 2011 के पहले लिखा था, 2011 तक चली। इस पुस्तक में कहीं आपको चोली, ब्राजर, पैंटी, भड़ुए, ताक झाँक ये सब नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस पुस्तक में इन्होंने सब कुछ लिख दिया। इस पुस्तक में इन गुंडों ने, और इसको बताते हैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों से लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, इस तरह बदनाम किया जाता। संत रामपाल जी महाराज कर कमलों से लिखी ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक है। और आज ये PDF आप सबके सामने भेजूंगा, सबके पास भेजूंगा। आप ये भाग 1 भाग 2 अलग अलग है, और ये पुस्तक दोनों एक ही में, परमात्मा ने दोनों को एक में कर दिया था, लेकिन PDF बड़ी मुश्किल से खोज करने के बाद वो मिली। आज सबके पास भेजूंगा, अब आप ये देख लीजिए। इसी तरह कबीर सागर सल्लाट के पेज नंबर 598 पर उन्होंने हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंग से लिख दिया। और देखिए, कबीर सागर का सल्लार्थ है, वो पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने हिंदी अनुवाद किया था 2014 के पहले। उसमें 2012-13 की डेट पड़ी हुई है, लेकिन उस समय इन्होंने पुस्तक को लॉन्च नहीं किया। इसी तरह यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद पुस्तक को, वो भी इन्होंने 2014 तक लॉन्च नहीं किया। 2014 बरवाला कांड के बाद वायरल किया, क्योंकि पहले से इनकी प्लानिंग थी, पहले से उनमें अश्लील भाषाओं को मिला रखा था, परिवर्तन कर दिया था। लेकिन कहते ना, चोर चढ़ावे तुमड़ा गाड़ा पानी में, वह गाड़ा हुआ है ऊपर, सच्चाई छानी न जाए। लेकिन इनकी चोरी परमात्मा ने पकड़ा दी, और इनकी चोरी तो पकड़ी थी, परमात्मा सब जानते थे, और हमें आपको सब बताते थे सत्संग के माध्यम से, लेकिन हमारी आपकी आंखें नहीं खुलती थी। तो भगत भाइयों, अब तो आंखें खुल गई हैं। अब तो खैर लाखों की संगत जागरूक हो गई, और संगत बहुत गुस्से में है कि इन गुंडों ने तो हमारे सारे कर्म फोड़ दिए। इतना बड़ा विश्वासघात, जिस समय आदमी पूरी कहानी सुनता तो उसका कलेजा फट जाता है। यार, ये तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था, इतनी बड़ी गद्दारी, इतना बड़ा षड्यंत्र। और ये साले नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये हरामजादे, ये धन भी लेते रहे, धर्म भी लेते रहे। इन हरामजादों की भी चिंता नहीं रही। 2014 के पहले वाले भगत, और ख़ासतौर 2011 वाले भगत, 2011 के पहले वाले भक्तों ने भी अपने भाइयों को नहीं बताया कि ये पुस्तक असली पुस्तक, ये नकली पुस्तक सब आ रही। तो अब परमात्मा ने खुलासा करवा दिया, अब जूता लेकर जाएंगे। 30 जून 2024 को लाखों की संगत अब गुस्से में है, इनके सतलोक आश्रम में जाएगी। अगर इन्हें प्रकट दिवस मनाया तो इन गुंडों को
जिंदा जलाएगी, वहाँ इनके आश्रमों को फूंक देगी, इनकी आग लगा देगी। अब ये पूरा रैला निकलेगा, आज नहीं तो कल ये पूरा रैला निकलेगा। सब कभी आप याद कर रहे हैं, आप चुन चुन कर बदला लेंगी संगत, चुन चुन करके। हर कदम पे झूठ बोला, दान पाठ दशमांश ज्योत खून दान, पता नहीं क्या क्या इन्होंने सब कुछ ले लिया। जीवन बर्बाद कर दिया, लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया, भक्तों का जीवन बर्बाद कर दिया, कुकर्म कर करके। आज ये गुंडे छुपे घूम रहे हैं। तुम साले क्वाडिटरों, नामदान संचालकों, स्टेट क्वाडिटरों और जितने सत्रों का आश्रम संचालक गुंडो, मुनिंदर धर्माश धावा खत्री गुंडो, कवि परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडो, मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट के गुंडो, राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडो, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गुंडो, तुम्हारे साले बोटी बोटी काटेंगे। ये सारी संगत, ये सारी संगत तुम्हारी ऐसी तैसी करेगी। हरामजादो, इतनी अश्लील भाषाओं का मिलावट। ये पुस्तक बंद करके इन पुस्तकों में जीने की राह में क्या क्या मिलाया। अरे जब मेरे परमेश्वर ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक में हमारे परमात्मा ने कभी किसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और तुम गद्दारों ने ये पुस्तकें छाप करके बता रहे हो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। अरे जूते चलेंगे साले, जूते कुत्तों, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान। अरे हरामजादो, शर्म नहीं आई तुमको? ये देखिए, हैं, ये ज्ञान का पुस्तक, ये सब फर्जी पुस्तकें छाप छाप करके, हैं, ये सब इस तरह पूरा नाश किया है। भगत भाइयों, ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक आपके पास भेज रहा हूँ। ये विकल्प नहीं, ये विकल्प नहीं है ज्ञान का। हमें ये विकल्प नहीं चाहिए, मुझे अपने गुरु जी की पुस्तक चाहिए। आप सब लोग इस पुस्तक को पढ़िए और इनकी ज्ञान का पुस्तक से, जीने की राह पुस्तक से मिलाइए। कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का मेल नहीं खाएगा। इस तरह इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अंदर अरेस्ट करके काम किया था। आप लोग होश खो देते हो। आपको पता होना चाहिए, जब बरवाला आश्रम में जाते थे हम लोग, तो गेट पर हमारी मेटल डिटेक्टर से जाँच होती थी। महिलाओं की तरफ अलग, पुरुष की तरफ अलग। 15-15, 20-20 गुंडे जो है हमारी पूरी जांच करते थे और हमारी अटैची बैग खोल करके अंदर 15-20 इधर उधर बैठे रहते गुंडे। वो पूरा एक एक बैग, एक एक कपड़ा खोल के चेक करते थे। आप एक नमक की पुड़िया तक नहीं ले जा सकते थे, चप्पल जूता तक बाहर उतारते थे, टॉफी कंफर्ट तक नहीं ले जा सकते थे। इसके बाद अंदर जाते थे, जब आप दर्शन के लिए आपको जाता था तो लंबी लाइन लगवाते थे। फिर उस लाइन में भी आपकी चेकिंग होती थी, कहीं जेब में सिक्का पड़े हो, पेन पड़ा हो, घड़ी बंधी हो, घड़ी वो सब वहाँ जमा करवा देते थे। इसके बाद आप जब दर्शन करने जाते थे, तब ये 15-20 गुंडे संत रामपाल जी महाराज के पीछे राइफल, रिवॉल्वर, गन लेके चलते थे। उस समय हमें नहीं पता था, तब परमात्मा नहीं थे, आज परमात्मा है। अरे जब जेल में, जब आश्रम के अंदर थे, इतनी जांच होती तो वहाँ परमात्मा कोई मार देता, तो परमात्मा नहीं थे वो। आज जेल में जब डाल दिया, सजा करवा दी, और जब सारा काला चिट्ठा इनका उजागर हो गया, तब कह रहे लीला कर रहे, वो परमात्मा है। बताइए, ये गुंडे अब जितने सतलोक आश्रम वहाँ नहीं जांच हो रही है, वहाँ नहीं जांच हो रही। ये केवल इन गुरु जी को बंदा बना रखा था, क्यों कई महिलाओं बच्चों को उन्होंने मार डाला था। ये हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, फांसी लगा के मार डाला था। गुरु जी को धमकी देते थे, इन्होंने मारने की धमकी देते थे, चारों तरफ उन्होंने कब्जा कर रखा था, एक मिनट उनको नहीं छोड़ने देते। इसलिए मजबूरी संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी को बता नहीं पाए, लेकिन सत्संग के माध्यम से सब उजागर करते थे, क्योंकि परमात्मा काल का अनुबंध था कि सत्संग के माध्यम से ही परमात्मा कहते हैं सतगुरु सह ने पहचाने पाया अटल सुहाग रे। वही अटल सुहाग पाएगा, वही सतलोक का अधिकारी होगा। सतगुरु अपने गुरु के सैन, मतलब इशारों को जो पहचान लेगा। और हमने आपने अपने गुरु के इशारों को सत्संग के माध्यम से नहीं समझा, इसलिए हमारी आपको दशा हुई। अब जाग जाओ, हालांकि अब लाखों संगत जाग गई है। भगत भाइयों, इस पुस्तक का खूब प्रचार करो। भक्ति सौदागर का संदेश ये असली पुस्तक है। सभी भगत भाइयों के पास भेजो, भाई बहनों के पास, पूरी दुनिया के पास भेजो। वो लोग सब धन्य हो जाएंगे इस पुस्तक को देख करके। और चाहे तो इस पुस्तक को अपना PDF के द्वारा वो फोटो कॉपी करके निकलवा भी सकते हैं। ये हमारे परमात्मा के कर कमलों से लिखी हुई असली पुस्तक है। ये हमारे लिए सर माथे, हम इस पुस्तक को अपने सीने से लगा कर रखेंगे, क्योंकि मेरे परमात्मा ने ये पुस्तक लिखी, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी। इन पुस्तकों को हम सीने से लगा कर नहीं रख सकते। तो जागो भक्त भाइयों, ये पुस्तक और देखिए ये पुस्तक परमात्मा की, ये दोनों पुस्तकें, ये भक्ति ये
ज्ञान अमृत सृजन का 20 नाम पुस्तक में परमात्मा ने सारे केसों का जजमेंट दिया, एक एक चीज़ कोई मिलावट नहीं किया। इसी तरह परमात्मा ने इस भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में पूरा ज्ञान एकदम क्लियर करके लिखा था। तो भगत भाइयों जागो, आज परमात्मा ने ये तुम्हारे पास खुलासा करा दिया। अवतार नामक पुस्तकों पढ़ो, सारी पुस्तकें पढ़ो, जहाँ मिल जाए इनको सालों को फूंक दो। अब इन सतलोक आश्रमों में आग लगा दो, इन हराम जातों को, जितने भी नामदान संचालक कर उनको जिंदा फूंक दो। और ये कहीं परमिशन नहीं ले सकते, इनकी औकात नहीं जो कहीं परमिशन मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट के नाम से ले जाएं, क्योंकि मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट में संत रामपाल जी महाराज का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं। ये किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं थी करने की, इसलिए उन्हें मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट से नाम हटा दिया, क्योंकि ऐसे ये पकड़े जाते। कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बद्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में ये साइड से फर्जी नाम रख रखा था, इसलिए उन्होंने बंद करके मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट इसीलिए बनाया और वहाँ सब कुछ नामो निशान हटा दिया संत रामपाल जी महाराज का। ये तो आपको दिखाने के लिए किसी दूसरे के नाम परमिशन लेते हैं, अपने नाम तो ले ही नहीं सकते, किसी भगत को फांसते हैं फर्जी तरीके से ना, क्योंकि अगर कोई बात हो तो वो मरेगा, वो फंसेगा। ये कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक स्टेट को बहुत बड़े चालाक है, ये साले अपने नाम से परमिशन नहीं लेंगे। सतलोक आश्रम सोजतों में, सोजत या किसी आश्रम में मत जाना, और जाना तो पहले परमिशन देख लेना कि परमिशन किसके नाम है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अब लाखों संगत जान गई कि चलो और इन सालों के आश्रम में आग लगा दो। अब लाखों की संगत इनसे चुन चुन के बदले लेगी, एक एक रुपये का हिसाब लेगी, वापस लेगी और इनके आश्रमों को फूंक देगी, क्योंकि विदाउट परमिशन काम करते हैं। तो इन गुंडों का कोई जवाब भी नहीं होगा, ये साले इसी लायक हैं। अब 30 जून 2024 को ये गुंडों को सबक सिखाएंगे परमात्मा के बच्चे। अब सब जाग गए, सब परमात्मा की बड़ी दया हो रही। भगत भाइयों ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, दास के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दास का मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। और ये भक्ति सौदागर का संदेश और ज्ञान अमृत सृजन का 20 नाम पुस्तक का PDF प्राप्त करने के लिए मुझ रामचंद्र दास को के फ़ोन नंबर 91 40 62 26 68 पर फ़ोन कर सकते हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।